भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहन है कि राज्य में कांग्रेस के सरकार जतकुन योजना ला पाछू 4 साल में लागू करे है, ओमा कोनो भी योजना ने राज्य में विकास देखे बर नहीं मिलत है। अपन बयान में श्री कौशिक का कहन कि राज्य सरकार है अब चुनाव के मौसम ला देखत राज्य में रामायण महोत्सव करे के तैयारी करत है, जेकर ले वोट बैंक के ऊपर कब्जा करे जा सके। फिर प्रदेश के जनता ये बात ला समझत है कि आज 4 साल बाद प्रदेश में रामायण महोत्सव करे के काबर ये सरकार ला जरूरत आन पड़े है। पहले भी हम लोगों ने अनेक बार बोला है, जो राम को छोड़ दिया उसको कोई नहीं बचा सकता। और शायद राष्ट्रीय रामायण मेला का जो आयोजन चुनाव को देखते हुए उनको लगा कि चुनाव आ रही है, इसलिए मेला कराना चाहिए, भगवान राम के गुणगान गानी चाहिए, लेकिन उसमें उनकी श्रद्धा और भक्ति भी चाहिए। केवल कार्यक्रम करने और दिखावा करने से कुछ नहीं होगा, तो भगवान के प्रति आस्था जो बताएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मेले के जो आयोजन किया गया है, एकमात्र नज़दीक में चुनाव है और चुनाव में कितना उसका लाभ मिल सकता है। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय और इनकम टैक्स के छापा ऊपर श्री कौशिक का कहन की ईडी के कार्रवाई जोन भी जानकारी उनला सीबीआई ढाले मिली रही से ओकरे आधार में करे जाते। श्री कौशिक का कहन की जब एक दो परिवार में करोड़ों रुपए की राशि निकलत है तो कांग्रेस सरकार अपन गलती ला छुपाए बर ईडी और इनकम टैक्स ऊपर दोष बतावत है। श्री कौशिक का कहन की ये चुनाव में लोग मन ये बात ला जान के रही कि कांग्रेस के छोटे छोटे नेता के घर में करोड़ों रुपए की संपत्ति उजागर हुआ थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है मैं उस बात को नहीं कहूँगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में आम लोगों में कोई भय का माहौल नहीं है, बल्कि लोग खुश हैं। और खुश इसलिए हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में जल मिशन का काम क्यों नहीं हो रहा है, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास क्यों नहीं बन रहा है, राशि कहाँ जा रही है। और जो राशियाँ निकल रही है तो लोग अचंभित है, क्या एक परिवार से इतने भी राशि निकल सकती है। तो इस बात को लेकर के लोग अचंभित हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में इस प्रकार का कोई वातावरण नहीं है, बल्कि आम लोगों के बीच में इसको लेकर के एक उत्सुकता और खुशी भी लोगों के बीच में है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तलंघा न्यूज़।